हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स। उसमें से भी चैप्टर था आपका ऑप्टिक्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखे थे कि समान आकार का बनता है, वस्तु से दर्पण की दूरी और दर्पण से परावर्तन की दूरी क्या था, बराबर था। आज हम लोग पढ़ते हैं बड़े वस्तु के लिए प्रतिबिंब। दूसरा, बड़े वस्तु के लिए, बड़े वस्तु के लिए, ठीक। ये आपका दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक। इसका ये हाथ है, इसका ये पैर है, ठीक। तो यहाँ से किरण निकलेगा आपका, गया, फिर परावर्तन हुआ, फिर एक किरण इसको ऐसे निकालिए, ठीक। गया, अगर ये 90 डिग्री पर लंबवत जाएगा तो ये वापस उसी पे लौट जाता है, ठीक। अच्छा, इसको मिलाइए इधर, तो ठीक, यहाँ पे मिला, इसका मतलब यहीं पे से क्या बनेगा, सिर बनेगा, ठीक। फिर यहाँ से निकालिए किरण, तो यहाँ गया, परावर्तन हो गया, ठीक। और फिर किरण यहाँ से निकालिए, इसको पीछे मिलाते हैं, ऐसे ऐसे, जहाँ पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा आपका। तो ऐसे, और ये आपका हाथ। मतलब क्या, अगर समतल दर्पण में कोई वस्तु को रखे तो उसके बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का बराबर साइज का, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अगर ये मार्कर है, इसको हम लोग समतल दर्पण के सामने रख दें तो इस मार्कर का प्रतिबिंब इतना ही बनेगा, इतना ही क्या बनेगा, उस पार बनेगा, छोटा नहीं बनाता है। समतल दर्पण क्या बनाएगा, हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाएगा। और हाँ, वस्तु से जितना दूरी प्रतिबिंब दर्पण का होगा, वस्तु से जितना दूरी क्या होगा, दर्पण का होगा, दर्पण से भी उतना दूरी प्रतिबिंब का होगा। मतलब क्या, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, बराबर होगा आपका, ठीक। और ऊंचाई भी बराबर होगा आपका। ये वस्तु का जो ऊंचाई है और ये प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है, ये क्या होगा आपका, दोनों बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे इसका कि पहला प्रतिबिंब, पहला क्या बोलेंगे कि ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा आपका, आभासी मतलब वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये वर्चुअल। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जो आपका दर्पण से वस्तु का दूरी है और दर्पण से जो प्रतिबिंब का दूरी है वो क्या होगा आपका, बराबर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, इमेज डिस्टेंस के। मतलब वस्तु की दूरी बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी। तीसरा जो होगा ऑफ द सेम साइज, सेम साइज मतलब समान आकार का, क्या बनेगा, समान आकार का बनेगा, ठीक। अगला हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा हाइट ऑफ इमेज का, हाइट ऑफ इमेज का। मतलब क्या, जितना ऊंचाई वस्तु का होगा उतना ऊंचाई प्रतिबिंब का भी होगा। मतलब चार्ट बोलना है, पहला तो आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभासी। मतलब अगर दर्पण के सामने इस मार्कर को रख दें, जब तक ये मार्कर रहेगा वहाँ पे तब तक प्रतिबिंब बनेगा, मार्कर हटा दिए प्रतिबिंब बंद हो गया वहाँ पे बनना, ठीक, आभासी बनेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। मतलब क्या, दर्पण से जो दूरी वस्तु का है उतना ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब का भी होगा। मतलब अगर ये दर्पण है आपका, यहाँ पे रखे हैं इस मार्कर को, इसका प्रतिबिंब यहाँ से इतना दूर पे वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के इस पार इतना दूरी पे ही बनेगा, जितना दूरी पे यहाँ से ये है उतना दूरी पर ही अंदर भी बनेगा, ठीक, वही है। तीसरा है आपका ऑफ द सेम साइज, मतलब समान आकार का बनेगा, क्या बनेगा आपका, समान आकार का बनेगा, जितना जिस तरह आकार इसका है उसी तरह उसका भी बनेगा, ठीक। हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज, मतलब जितना ऊंचाई इसका है उतना ऊंचाई प्रतिबिंब का भी होगा, ठीक। यही गुण है इसको, तो इसको लिख लीजिए आप सब, लिख लिए इसको, मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं
लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, हिंदी में कहते हैं इसको पार्श्व परिवर्तन, या इसको पारस्विक उत्क्रमण भी कहते हैं या परिवर्तन। ठीक, होता क्या, ये देखिए इसको, ये समतल दर्पण है। ठीक, अगर इसके आगे, अगर क्या करें, इसके आगे अगर कोई अल्फ़ाबेट लेते हैं जैसे पी, ठीक, पी लिए, तो ये क्या करेगा समतल दर्पण, इस पी वाले इधर वाले भाग को, ये और पी इधर की ओर गोल है, तो ये क्या करेगा, ऐसा प्रतिबिंब जो बनाएगा इधर कर देगा, मतलब दायां भाग बाएं भाग की तरफ कर देगा। जैसे इधर बी लिखते हैं हम, तो बी है, तो बी इसके इधर ऐसे घुमा हुआ है, इधर की तरह ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऐसा प्रतिबिंब ये इधर कर देगा, उल्टा कर देगा, मतलब बायां भाग दायां भाग की तरफ कर देगा। जैसे सी है तो इसे उल्टा ऐसे कर देगा। ठीक, डी है, डी को ऐसे कर देगा ये। ठीक, जैसे ई है आपका ऐसे, तो ये ई को ऐसे कर देगा, मतलब क्या, दायां भाग बायां भाग की तरफ और बायां भाग दायां भाग की तरफ कर देता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दायां भाग बायां भाग की तरफ और बायां भाग दायां भाग की तरफ कर देता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसा भी अल्फ़ाबेट है आपका, कुछ ऐसा, इधर लिखते हैं, कुछ ऐसा भी अल्फ़ाबेट है जिसमें पार्श्व परिवर्तन तो होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है। पार्श्व परिवर्तन होता तो है लेकिन हमको पता नहीं चलता। जैसे ओ देखिए, इसमें भी होगा लेकिन हमको पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। जैसे आपका एम, इसमें भी होगा लेकिन पता हमको नहीं चलता है, होगा सभी में लेकिन पता इसमें नहीं चलता, क्योंकि इसके उल्टा भी कर दे तो वो उसी तरह बनता है, एम को उल्टा भी कर दे तो इसी तरह बनेगा। जैसे आपका हो गया डब्लू, इसको उल्टा भी कर दे तो ये इसी तरह दिखेगा, इसमें भी होता है लेकिन पता नहीं चलता। एक्स, एक्स में भी। ठीक, जैसे टी हो गया आपका, टी में भी होता है लेकिन पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें उल्टा भी करेंगे तो सेम साइज का रहता है। तो क्या बोलेंगे, समतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग की तरफ और बायां भाग दाएं भाग की तरफ कर देता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार्श्व। ठीक, तो हम लिख देते हैं इसको, समतल दर्पण, समतल दर्पण प्रतिबिंब का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते वक्त, समतल दर्पण किसी वस्तु का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते समय वस्तु का दायां भाग, वस्तु का दायां भाग बायां भाग की तरफ कर देता है, बायां भाग की तरफ कर देता है, की तरफ कर देता है, और बायां भाग दायां भाग की तरफ कर देता है, और बायां भाग दायां भाग की तरफ कर देता है, इसे क्या कहते हैं, देता है। इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और हाँ, इसी के वजह से क्या होता है कि एम्बुलेंस की गाड़ी में क्या होता है कि उसमें उल्टे क्रम में लिखा हुआ रहता है। अगर आप एम्बुलेंस गाड़ी देखे होंगे तो उसमें जो एम्बुलेंस शब्द ऊपर में लिखा होता है, शीशा के ऊपर जो लिखा होता है, उसको उल्टे क्रम में लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जो एम्बुलेंस के आगे चल रही गाड़ी है उसके साइड मिरर पर एम्बुलेंस शब्द का प्रतिबिंब जो उल्टा बन सके, सीधा बन सके। ये इसमें उल्टा लिखा हुआ है, उसमें सीधा बनेगा, क्योंकि अगर हम सीधा लिखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अगर हम ऐसे ही लिखेंगे पी को ऐसे लिखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा इसका प्रतिबिंब, सीधा बनेगा। अगर हम बी को ऐसे लिखें तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा। अगर सी को हम ऐसे लिखें तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा, ऐसे सीधा बनेगा। मतलब क्या, अगर एम्बुलेंस गाड़ी में हम एम्बुलेंस को उल्टा लिखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा सामने वाले गाड़ी के ऊपर साइड मिरर पर क्या होगा, वो सीधा होगा। इसीलिए एम्बुलेंस गाड़ी में जो
सीधे लिख दे तो क्या हो जाएगा, उसमें उल्टा दिखाई देगा, और उल्टा अगर क्रम में दिखाई देगा तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगा, पढ़ने में समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या किस भाषा में लिखा हुआ है, और वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर उल्टे क्रम में एम्बुलेंस सब लिखा हुआ रहे तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो वो ड्राइवर क्या हो जाएगा, आसानी से समझ जाएगा बात को, और वो एम्बुलेंस गाड़ी को जाने के लिए रास्ता दे देगा। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए, लिख लिया, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन है एक, ये आपका दर्पण है, ठीक, इधर एक घड़ी है, ये आपका 3, ये आपका 12, ये आपका 6, ये आपका 9, यहाँ पे सुई, ठीक, और यहाँ पे बजा हुआ है आपका 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक। और इस घड़ी में जो बजा हुआ है आपका 1:15 हो चुका है। कितना हुआ आपका, 1:15 हो चुका है, 1:15 हो चुका है। तो बताना है कि अगर कोई दर्पण है, हम घड़ी को उस दर्पण के सामने रख दें तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें कितना बज रहा होगा। क्या कि हम लोग दर्पण लिए, उसके सामने क्या कर दिया, हम घड़ी को रख दिए, तो घड़ी में कितना बज रहा है, 1:15 हो रहा है। तो इस घड़ी में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका, उसमें कितना बजेगा आपको बताना है, सोच के बताइए आप। हम तो घड़ी बनाते हैं, 1 इसमें 2, यहाँ पे 4 5 7 8 10 ये 11, क्योंकि इसमें पारस परिवर्तन होगा, दायां भाग बायां भाग की तरफ होता है और बायां भाग दायां भाग की तरफ होता है। तो बताना है कि कितना बजेगा, ये सुई किधर जाएगा, ठीक। तो बताने का तरीका, आप क्या क्या दिमाग लगाएगा, इधर जाएगा, ये सुई देखते इधर है तो इधर, ये और ये सुई इधर है इधर, इससे पता नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक आसान तरीका बताते हैं आपको, कि जो वस्तु का टाइम होगा और जो प्रतिबिंब का टाइम होगा, अगर उन दोनों को हम जोड़ दें तब वो 12 घंटा के बराबर होता है। क्या नोट में लिखेंगे कि जो आपका वस्तु का टाइम है, क्या है, वस्तु का टाइम है, वस्तु का टाइम, और जो आपका प्रतिबिंब का टाइम होगा, और जो क्या होगा, प्रतिबिंब इमेज का जो टाइम होगा, अगर दोनों को जोड़ दें, दोनों को क्या करें, अगर जोड़ दें प्रतिबिंब का टाइम, अगर दोनों को क्या करें हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका, 12 घंटा के बराबर हो जाएगा। कितना घंटा होगा, 12 घंटा का बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब का, हमको निकालना, ये वस्तु का टाइम दिया हुआ है, हमको प्रतिबिंब का टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे तो 12 घंटा होगा, तो क्या करेंगे, हमको निकालना है प्रतिबिंब का, तो हम क्या करेंगे 12 में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा आपका। तो घटाइए, तो 12 घंटा, 12 में से कितना घटाना है आपको, 1:15, तो 1:15, ठीक। घटाइए तो 10 में 5 गया, नहीं देखिए घटाते, घटी में क्या होता है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो इसमें 60 आया, तो 6 0 में 5 गया, तो 5 मतलब 10 में 5 गया, 5, इसमें कितना बचा आपका, बचा इसमें 5, 5 में 1 गया 4, कितना बचा 4, ठीक। अच्छा इसमें कितना बचा 1, तो 1 में 1 गया 0, और यहाँ पे 1 था 1। हाँ ध्यान देते, घड़ी में घटाते वक्त क्या करना है आपको, एक यहाँ पहले 100 होता था, जो सिंपल हम लोग जो घटाते हैं उसमें 100 होता है, लेकिन यहाँ घंटा जब घटाएंगे तो 1 घंटा कितना होता है 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 आएगा आपका। तो कितना हुआ 10:45, तो आप क्या कीजिए 10:45 बना दीजिए, यहाँ पे 10, तो 10 बजा होगा तो 45 मिनट हुआ होगा, तो आपका लगभग तो ये इधर थोड़ा 11 के करीब पहुँच गया होगा, तो आप उस हिसाब से इधर बना दीजिए। पक्का आपके 11 नहीं बजेगा, क्योंकि 10:45 है तो लगभग 11 बजने के कगार पे ही होगा। ये हो गया, मतलब इसको पलटाएंगे, अगर इस दर्पण के सामने अगर घड़ी को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब इस तरह बनेगा। समझ में आया, तो आप इसको लिख लीजिए। अच्छा एक टाइम हम और देते हैं, तो कितना हुआ 10:45, ठीक। एक और देते हैं हम आपको, अब की बार देते हैं हम कि 7 मतलब 35 मिनट हो गया आपका, ये 9 बज रहा है, और यहाँ पर देखिए तो 9:35 मिनट 15 सेकंड, तब बताना है आपको कि कितना
इसमें बज रहा होगा। टाइम कितना होगा इसमें, कितना है इसमें, कितना बज रहा है, 9 बज के थोड़ा इधर देते हैं, 9 बज के कितना हो रहा है आपका, 35 मिनट और 15 सेकेंड। तो बताना कि प्रतिबिंब घड़ी में कितना बजेगा। तो हम क्या करेंगे, 12 में से घटा दीजिए ना, क्योंकि दोनों का जोड़ेंगे तो होता है 12 घंटा। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है ये वाला, तो क्या करेंगे 12 में से इसको घटा देंगे। तो 0 में से कितना घटाना है आपको, 9, 35 और 15 घटाइए, तो इसमें आएगा 60। ठीक, तो घटाइए, तो 0 में 5 गया, कितना बचेगा, 5 ही, मतलब 10 में 5 गया 5 ही, इसमें मुझे कितना बचा 5, 5 में 1 गया, तो कितना बचेगा इसमें 4। ठीक, इसमें बचा होगा 59 आपका, 5 ना बचा होगा क्योंकि। ठीक, आप देखिए तो 9 में 5 गया, कितना बचेगा आपका 4, और 5 में 3 गया 2, इसमें बचा होगा 1, तो 1 में 9 गया, 11 में 9 गया, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा आपका 3, तो 12 में 9 गया 3 और 3 12। इसका मतलब 3:24 45 सेकंड हुआ होगा, 3:24, तो 20 4 24 इधर आएगा, लगभग 25 के करीब आएगा, और कितना 45 सेकेंड। देखिए तो इसका उल्टा बना, जस्ट सेम टू सेम बनेगा ही बनेगा। तो डायरेक्ट अगर इससे नहीं बता सकते, अगर प्रतिबिंब बनेगा तो पता आप नहीं चलेगा, अगर इसमें बनेगा उल्टा करके तो आपको निकालिएगा तो आपका एग्जैक्ट टाइम निकलेगा, इसीलिए आप इस तरह बनिएगा। ठीक, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। हाँ, घंटा वाला में घटाते वक्त क्या होता है, 60 आता है, 100 नहीं आता, कितना आता है 60 आता है। यहाँ पे 99 नहीं आएगा, ये नहीं कि सोचेगा कि 0 होता था, 99 होता था, नहीं, वहाँ पे 100 में से लेते थे तब 99, मतलब एक घटता था, यहाँ पे 60 मिलेगा, इसलिए 59 आएगा, यहाँ पे एक घटेगा इसमें। ठीक, लिख लीजिए इसको आप तो।